हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से डेरिवेटिव का यूज वेरिएबल क्वांटिटी की रेट को मेजर करने में होता है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स टू अ कर्व। तो इस टॉपिक में हमको ये बताना है कि अगर किसी फंक्शन का कोई कर्व ड्रॉ किया जाए और उस कर्व के किसी पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे फिर उसको समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये उसका कर्व है। यहां पे कोई पॉइंट है p x0 y0 और इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की टेंजेंट और नॉर्मल का क्या मीनिंग होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करती है ठीक उसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो नॉर्मल बन जाती है। तो टेंजेंट का मतलब सभी लोग तुम लोग जानते हो पहले से। नॉर्मल का मीनिंग होता है ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और किस पॉइंट पे, जहां पर टेंजेंट कर्व को टच कर रही है ठीक उसी पॉइंट पे। और किसी पॉइंट पे अगर आप इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल का मतलब है जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच कर रही है ठीक उसी पॉइंट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो नॉर्मल होती है। तो यहां पर हमने क्या किया, फंक्शन लिया y इक्वल टू fx। मान लिया कि इसका ये कर्व है, इस कर्व पे हमने एक पॉइंट p लिया x0 y0, इसका कोऑर्डिनेट है इन जनरल। इस पॉइंट पे हमने फंक्शन की टेंजेंट प्लॉट की और ठीक जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही थी कर्व को उसी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि नॉर्मल है। अब एम क्या है यहाँ पे कि हमको इस टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। जैसा कि तुम देख रहे हो कि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर थोड़ा सा 11th में स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करें तो हमको पता चलेगा कि किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम जो चीजें हमको चाहिए होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहला एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है और दूसरा उसका स्लोप। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पॉइंट पी से पास कर रहे हैं तो पॉइंट तो हमारे पास है। अगर हमको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो इनके स्लोप चाहिए होंगे हमको, बस यही हमारा मेन एम है। अगर हमको ये स्लोप मिल जाएगा तो हम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब स्लोप का कनेक्शन डेरिवेटिव से कैसे बनता है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पे वो उस पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अगर हमको इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। वही जो डेरिवेटिव है इस टेंजेंट का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो वी नो दैट slope of tangent at P is equal to derivative of function at P। दोनों सेम चीजें। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। दैट मींस dy upon dx दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट P। का क्या मतलब है कि जो डेरिवेटिव आएगा आपका फंक्शन का, जब आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव भी एक फंक्शन ही होगा। उस फंक्शन में आप x और y की जगह x0 y0 रख दोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस पॉइंट P पर जो फंक्शन की टेंजेंट है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। अब दोनों चीजें हमको मिल गई। पॉइंट हमारे पास पहले से था जिससे टेंजेंट पास हो रही है और टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, मान लेते हैं ये स्लोप m से डिनोट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। यही हमने पढ़ा है 11th में, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। m की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे dy upon dx at x0 y0 into x माइनस x0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो किस तरह से तुम देखो, हमने डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। इसलिए इस टॉपिक को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव का यूज कर रहे हो फंक्शन के। तो डेरिवेटिव का यूज यहाँ यूज हो रहा है, डेरिवेटिव का यूज हो रहा है यहाँ पर
इसलिए हम इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले पार्ट में रख रहे हैं। अब हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना। तो चूंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और 11th में हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो सपोज कर लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो स्लोप है वो है m डैश, और चूंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब यहां से m डैश की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा -1/m। m हमारे पास पहले से हम निकाल चुके हैं, तो m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ये जो स्लोप था टेंजेंट का ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस dx/dy एट p(x0, y0), ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और जैसे ही आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा तो आप इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट जो है जिससे नॉर्मल पास कर रहा है वो p है और स्लोप हमने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m डैश x माइनस x0। m डैश की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/dy एट x0 y0 इनटू x माइनस x0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों की इक्वेशन हमारे पास आ गई। कुछ स्पेशल केस हैं जो आपको कई बार क्वेश्चन इन केसेस के बारे में वो डिस्कस करेगा, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ स्पेशल केस क्या है। ऐसा हो सकता है कभी कि जो टेंजेंट है फंक्शन की वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। पहला केस है व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमको पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, सपोज ये एक्स एक्सिस है और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा। स्लोप की डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसका जो tan होता है वो स्लोप होता है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगी, मतलब थीटा इस केस में 0 हो जाएगा और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब कोई किसी फंक्शन की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका स्लोप dy/dx वो क्या हो जाएगा, 0। और अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन आपने निकाली है टेंजेंट की, ये फर्स्ट ब्रैकेट में रखी हुई है, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y माइनस y0 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, सपोज टू बी ये टेंजेंट है कर्व की और ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, तो इस केस में टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर अब हम इसका स्लोप निकालेंगे n, तो वो जो है इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब स्लोप का जो रेसिप्रोकल है 1/m उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम स्लोप को डेरिवेटिव से कनेक्ट करके देख रहे हैं तो m हमारे पास है dy/dx, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये इंफिनिटी हो गया है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं दैट इज dx/dy, ये क्या मिलेगा हमको, 0। तो जब आपकी टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो उसका जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल दैट मींस dx/dy क्या होगा, 0। तो केस सेकंड जो है हमारे पास वो ये है कि व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इस केस में क्या होगा, dx/dy इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है टेंजेंट की वहां पर ध्यान से देखो, आपके पास dy/dx, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लोगे तो ये dx/dy बन जाएगा, और dx/dy 0 है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x माइनस x0 इक्वल टू 0। ये दो केस हैं, इनको याद रखना है। मैं समझा भी दिया कि टेक्निकली ये कैसे आए। तो इतना ये आपका फॉर्मूला सेक्शन हो गया और कांसेप्ट सेक्शन हो गया नॉर्मल और टेंजेंट को पढ़ने का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, कभी कभी क्या करता है वो फंक्शन की इक्वेशन दे देगा और उस पर पॉइंट दे देगा आपको फंक्शन पे और बोलेगा कि आप इस पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप फाइंड करो। तो अगर आपको स्लोप फाइंड करने को आएगा तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे फंक्शन का, और जो डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का उसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दोगे, तो जो आंसर आएगा वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी करता है,
स्लोप दे देता है टेंजेंट का और पॉइंट दे देता है और इक्वेशन निकालने को बोलता है, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो और कभी कभी ऐसा करता है कि वो पॉइंट दे देगा या पॉइंट नहीं देगा, पॉइंट फाइंड करने को बोलेगा, स्लोप दे देगा टेंजेंट का, न्यूमेरिकल वैल्यू स्लोप की दे देगा और बोलेगा आप पॉइंट फाइंड करो जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को। तब भी हम इसी कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे नोट्स को आप अपनी कॉपी में क्रिएट कर लोगे। पहला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं आपको वो अब हम लोग नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड एग्जांपल वो मैं लिखा रहा हूं, तो देख लें यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं किस किस टाइप के आते हैं, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ आपको एग्जांपल बताऊंगा। सिंपल है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे और एनसीईआरटी इसके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना मैं बता रहा हूँ इसमें तो इतना कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, बोर्ड में किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। टू द कर्व ऑफ y equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at the point 1,3। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छी तरह से रीड करने के बाद आप क्लियरली समझ जाओगे आपको क्या करना है। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5। इस कर्व, इस फंक्शन के कर्व पे एक पॉइंट है 1,3। इस पॉइंट पे आपको फंक्शन की टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, आपको उसका स्लोप चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लोगे और उसके लिए डेरिवेटिव का यूज करोगे आप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या होगा, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे dy अपॉन dx, ये फाइंड कर लोगे। तो जो फंक्शन है y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dy अपॉन dx निकालते हो तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो रहा है। आप यहाँ पे कर दो 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब ये जो डेरिवेटिव आ रहा है इसमें आप पर्टिकुलर ये पॉइंट 1,3 रख दोगे क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx एट 1,3, x की जगह आप 1 रख दोगे, y तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू 1 कर दोगे। तो 4 into 1 क्यूब माइनस 18 into 1 स्क्वायर प्लस 26 into 1 माइनस 10। अब ये जितना भी है इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, that is 26 plus 4 30 minus 28, that is 2। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। इसको आप एन से डिनोट कर दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। पॉइंट आपके पास है y minus y0 is equal to m x minus x0। y0 और x0 की जगह आप पॉइंट पे कोऑर्डिनेट रख दोगे, y minus 3 is equal to m की प्लेस पे स्लोप रख दोगे twice of x minus 1। अब इसको तब तक सिंपलीफाई करोगे तब तक ये स्प्लिट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। y minus 3 is equal to 2x minus 2, 2x minus y plus 1 is equal to 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हम सपोज कर लेते हैं m डैश। तो नॉर्मल के स्लोप और टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -1/m। अब आप यहाँ m की वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली है पहले 2, तो m डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप नहीं गया, पॉइंट सेम है 1 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y minus y0 is equal to m dash x minus x0। y0 x0 की जगह आप पॉइंट से कोऑर्डिनेट रख दोगे, y minus 3 is equal to -1/2 x minus 1। अब तक सिंपलीफाई करोगे जब तक कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना बन जाए।
2y minus 6 is equal to minus x plus 1. That means x plus 2y minus 5 is equal to 0. ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी देखते हैं। तो सेकंड टाइप का जो एग्जांपल आने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आप जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया उसको फॉलो करना, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ y is equal to root over 5x minus 3 minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 equal to 0। अब यहां पर ये बोल रहा है कि आपको इस फंक्शन के की टेंजेंट फाइंड करना है, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझनी है। आपको यहाँ पॉइंट नहीं दिया होगा, किस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, टेंजेंट का स्लोप भी नहीं दिया है। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट टच कर रही है कर्व को, और फिर उसका स्लोप फाइंड करना है। दो चीज। तो सोल्यूशन हम लोग आ जाए। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसको हमने लिखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने से हमको जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आपका यहां से कैलकुलेट होगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x माइनस 3 होल पावर 1/2 माइनस 2। जब आप डेरिवेटिव को अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो d बाई dx ऑफ 5x माइनस 3 होल पावर 1/2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 5x माइनस 3 होल पावर 1/2, यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है चेन रूल, वो लगने वाला है। आप पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे, 1/2 5x माइनस 3 होल पावर माइनस 1/2, अलग से d बाई dx ऑफ 5x माइनस 3 निकालोगे। जैसे ही आप 5x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 5/2 5x माइनस 3 होल पावर माइनस 1/2। यह आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है आपकी इस कर्व की, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो जो लाइन आपको यहाँ पर दी हुई है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है और टेंजेंट इसके पैरेलल है। हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लें तो वो स्लोप टेंजेंट का स्लोप होगा। तो जो स्लोप हमने डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला है उसको हम इस लाइन के स्लोप के इक्वल रख देंगे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। उससे हो सकता है हमको x y की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का या इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ अबव लाइन क्या आएगा? ये y इक्वल टू mx फॉर्म में, mx प्लस c वाले फॉर्म में लिख दोगे आप इसको, और इससे आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप आ गया इसका m इज इक्वल टू 2। ये जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप होगा, मतलब आप इसको और इसको इक्वल रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/2 5x माइनस 3 होल पावर माइनस 1/2। तो 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4/4 आ जाएगा। ये 5 को नीचे ले आओ और इसको अपॉन के फॉर्म में लिख लो, 5x माइनस 3 होल पावर 1/2। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 होल पावर 1/2। आपको x की वैल्यू चाहिए, एक्चुअल पॉइंट चाहिए ना आपको, तो x की वैल्यू चाहिए। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट मींस हमको यहां मिल जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 25/16। अब आप 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/16 प्लस 3। एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पे, 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 प्लस 25/16। 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 73 अपॉन 16, और 5 को नीचे ले आओगे तो 73 अपॉन 80। ये आ गया आपका x। ठीक है, अब x आ गया। आप चाहो तो y फाइंड कर सकते हो पॉइंट निकालने के लिए, और अगर y फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन चाहिए हमको, तो x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको y मिल जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर
5 इंटू 73/80 -3 -2, 5 से ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे। y इज इक्वल टू रूट ओवर 73 माइनस 48 अपॉन 16 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू रूट ओवर 25 अपॉन 16 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू -3/4। अब आपको पॉइंट भी मिल गया जिससे टेंजेंट पास कर रही है, वो पॉइंट है P। पॉइंट आपका क्या आ गया? पॉइंट आ गया आपका P 73/80 कॉमा -3/4 और स्लोप पहले से पता लगा लिया आपने m, ये है m इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू mx माइनस x0। अब यहाँ पर y0 और x0 की जगह ये पॉइंट कोऑर्डिनेट रख दोगे और m की जगह स्लोप रख दोगे, तो y माइनस y0 की प्लेस पे -3/4, m की प्लेस पे 2, x माइनस 73/80, दैट मींस y प्लस 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 73/80। अब आप इसको तब तक सिंपलीफाई करोगे तब तक आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मिल जाती। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करेंगे और फिर आप एक्सरसाइज करने के लायक हो जाओगे, आप इजीली एक्सरसाइज कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, देखें एग्जांपल नंबर 3। सिंपल है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 में हम क्या करना देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 आपको दिया हुआ है एट व्हाट पॉइंट, एग्जांपल नंबर 3, एट what point the tangent to the curve will the tangent to the curve y equal to 2x cube minus 15x square plus 36 minus 21 be parallel to x axis। ये बोलता है आपको इस कर्व पे वो पॉइंट पता लगाना है। मान लेते हैं कर्व है इसका, यहां पर वो पॉइंट पता लगाना है x, y, जहां पर अगर हम इस कर्व की टेंजेंट प्लॉट करते हैं, जहां पर हम इस कर्व की टेंजेंट अगर प्लॉट करते हैं तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये है टेंजेंट, ये है कर्व और ये है x एक्सिस। तो एक मैंने स्पेशल केस बताया आपको, जब भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो टेंजेंट का स्लोप जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो अब टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। सिंपली डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, dy अपॉन dx आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो ये स्लोप 0 होना चाहिए। dy upon dx is equal to 0, that means 6x square minus 30x plus 36 is equal to 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आई मिलेगी हमको, 6 कॉमन ले लो, x square minus 5x plus 6 is equal to 0। 6 को शिफ्ट कर दो, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x minus 2 x minus 3 is equal to 0, that means x equal to 2 और x equal to 3। अगर हम x की वैल्यू 2 को उठा के फंक्शन में रखें तो y पता चल जाएगा हमको। तो y क्या हो जाएगा? 2 into 2 cube minus 15 into 2 square plus 36 into 2 minus 21, that is 8 to the 16 minus 16 plus 72 minus 21। सिंप्लीफाई करते जाएं, ये हो जाएगा 88 minus 81, that is y equal to 7। तो एक पॉइंट हो गया जिससे टेंजेंट पास करेगी 2,7। अगर वो 2,7 से पास करती है तो उस समय उसका जो स्लोप होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से एक और पॉइंट मिल रहा है आपको 3, तो x इक्वल टू 3 अगर आप इस कर्व पे रख दोगे तो y क्या मिलेगा आपको? एट x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 3 क्यूब माइनस 15 into 3 स्क्वायर प्लस 36 into 3 minus 21, that is 16 minus 54 minus 155 plus 108 minus 21। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 162 माइनस ये हो जाएगा 6
5 1, तो ये हो जाएगा 6। दैट इज सेकंड पॉइंट हम जो लिख सकते हैं p डैश 3,6। तो ये दो पॉइंट है कर्व पे, एक 2,7 और दूसरा 3,6। जिन दो पॉइंट से अगर टेंजेंट पास करेगी तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज इस केस में इन दोनों पॉइंट से जब टेंजेंट पास करेगी तो वो इस केस में एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। यही हमको निकालना था एट व्हाट पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कभी पॉइंट निकालने को, कभी स्लोप निकालने को, कभी इक्वेशन निकालने को। हर जगह कंसेप्ट वही लगेगा। स्लोप निकालने के लिए आपको जो भी कर्व दिया रहेगा उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, x के रिस्पेक्ट में dy upon dx फाइंड कर दोगे, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये होती है किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने देखा कि डेरिवेटिव का यूज टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने में हो रहा है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग से दूंगा, कोई डाउट हो तो आप पूछोगे। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर कोई सुधार करना है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी छोड़ोगे।